constitution भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा 19वीं और 20वीं सदी में बनारस में एक लगातार बनते हिस्सा 1904 में महान समाज सुधारक जो प्राचीन सांस्कृतिक नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। वाराणसी में आज गृह मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी, नित्यानंद राय, निशित प्रामाणिक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा शामिल हो रहे हैं। आज ही आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली होने जा रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में भी गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण दौरा ये गृह मंत्री अमित शाह का आजमगढ़ का, और आजमगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी को लेकर क्या क्या गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं। बहरहाल अब वो कुछ देर बाद अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी, नित्यानंद राय, निशित प्रामाणिक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा शामिल हो रहे हैं। तो वाराणसी में आज गृह मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी, नित्यानंद राय, निशित प्रामाणिक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, जिसमें खास मेहमान शामिल होंगे। इसमें गृह राज्य मंत्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ये भी है जिसमें ये खास मेहमान शामिल होने वाले। तो आजमगढ़ का गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, ये वो जगह है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती है। संसदीय क्षेत्र है अखिलेश यादव का। इससे पहले मुलायम सिंह यादव इसी सीट से आजमगढ़ की संसद तक पहुंचे। गढ़ माना जाता है। ऐसे में निरहुआ को चुनावों में उतारा गया था अखिलेश यादव के समक्ष। निरहुआ का प्रदर्शन, हालांकि हरा तो नहीं पाए, लेकिन काफी अच्छा वोट उनको मिला था। यहाँ पर तकरीबन 4.25 लाख वोट उनको मिले थे। तो ऐसे में बीजेपी इस बात को समझ रही है कि थोड़ा मुश्किल जरूर, लेकिन इस सीट पर कब्जा किया जा सकता है। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2019 में यहां पर बड़ी रैली करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भी सभा को संबोधित किया था, बहुत सारी बातें कही थी। और आज गृह मंत्री अमित शाह 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो इस बात को समझते हैं कि यहां पर अगर जीत दर्ज कर ली तो आसान हो जाएगा एक बार फिर से सत्ता में वापसी करना, और एक बहुत बड़ी क्षति होगी ये समाजवादी पार्टी के लिए। इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। तो और राजभाषा सम्मेलन का भी शुभारंभ करने वाले हैं कुछ देर के बाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी, नित्यानंद राय, निशित प्रामाणिक मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है, राजभाषा विभाग के द्वारा किया जा रहा है इस कार्यक्रम का आयोजन, और इसी का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में ही रात्रि विश्राम भी किया था और कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। बहरहाल अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य मेहमान कौन कौन है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम का हिस्सा है, मेहमान है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ। अजय कुमार मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री हैं, ये भी इस कार्यक्रम में खास मेहमान है। नित्यानंद राय, ये भी गृह राज्य मंत्री हैं, मुख्य मेहमान है। गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा सांसद मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान इस कार्यक्रम के इस सम्मेलन में मुख्य मेहमान है। तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और राजभाषा विभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में क्या क्या होगा, कितने दिन तक ये चलेगा, बताने के लिए विशाल पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, बताएं।
राजीव, देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम पूर्वांचल की बात करें, इस वक्त सियासत बहुत तेज हुई है। अमित शाह वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सीधे आजमगढ़ पहुंचेंगे और इस वक्त मैं आजमगढ़ में मौजूद हूं क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद हैं और आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। बीजेपी आजमगढ़ में इस बार पूरी ताकत लगा रही है ताकि बीजेपी आजमगढ़ में अच्छा प्रदर्शन कर सके और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले आजमगढ़ यहां पहुंचेंगे और यहां आजमगढ़ में आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद अमित शाह बस्ती पहुंचेंगे जहां पर सांसद महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे और फिर गोरखपुर से दिल्ली चले जाएंगे। यानी 2 दिन में पूर्वांचल के 4 जिले कवर कर अमित शाह उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज को पूरी तरह से टटोल कर वापस जाएंगे ताकि आगे की चुनावी रणनीति तैयार की जा सके। लेकिन पूर्वांचल सिर्फ बीजेपी के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है। आज अखिलेश यादव गोरखपुर से समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जो कि सपा के विजय रथ का तीसरा चरण है। गोरखपुर से कुशीनगर तक जाएंगे और कल कुशीनगर में अखिलेश यादव रथ चलाएंगे। आप इसे संयोग कह सकते हैं या प्लानिंग कह सकते हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। जिस दिन अमित शाह आजमगढ़ में यानी जो अखिलेश का गढ़ कहलाता है वहां पर जनसभा कर रहे हैं तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में अपना रथ चला रहे हैं, वहां पर कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो पूर्वांचल पर ही सबसे ज्यादा फोकस समाजवादी पार्टी और बीजेपी का इस वक्त दिखाई दे रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यूपी के जो 4 जोन हैं उन सभी जोनों में सबसे ज्यादा सीटें पूर्वांचल में है, 156 विधानसभा सीटें और यहां से जो सबसे ज्यादा सीटें जीतता है उत्तर प्रदेश की सत्ता में उसकी राह बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। और सबसे ज्यादा जातीय समीकरण की प्रयोगशाला भी पूर्वांचल है। यहां पर ब्राह्मण वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, एसटी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, इन सभी का अलग अलग जिलों में अलग अलग हिसाब से प्रभाव है और जातीय समीकरण पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर राजनीतिक दल ध्यान दे रहे हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दे रहे हैं। राजीव, बिल्कुल विशाल, यानी कि जो पार्टी जहां कमजोर है वहां पर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास है। इसीलिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ में और गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ में जहां पर उनको घेरने का प्रयास होगा। ये सीट महत्वपूर्ण क्यों है, विस्तार से इसके मायने आप समझाएं। विशाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन वो ये बता रहे थे कि क्यों महत्वपूर्ण है। ये गढ़ है अखिलेश यादव का, ये गढ़ है समाजवादी पार्टी का। जातीय समीकरण की एक्सपेरिमेंट्स यहां पर होते हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का जो पूर्वांचल दौरा है उसमें क्या क्या कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं। 8 सत्रों में हिंदी की भूमिका पर चर्चा होगी जो सम्मेलन अब से कुछ देर बाद संबोधित करेंगे, जिसका शुभारंभ करेंगे। इसके बाद आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वो आजमगढ़ जाएंगे। 100 करोड़ की लागत से ये विश्वविद्यालय बन रहा है। फिर सांसद खेल महाकुंभ का भी शुभारंभ करेंगे और जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। ये उनके कार्यक्रम है, हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ कुछ देर बाद करने वाले हैं। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, हम मायनों की बात कर रहे थे, समझ रहे थे कि आखिर आजमगढ़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखा कि 2019 में जब निरहुआ को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया था, निरहुआ का प्रदर्शन उतना खराब नहीं रहा। अखिलेश यादव को जहां 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे तो ये भी 4 लाख के करीब पहुंच गए थे। यानी कि बीजेपी इस बात को समझ रही है कि प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मेहनत करेंगे तो संभव है। बिल्कुल राजीव, देखिए क्योंकि आजमगढ़ शुरू से ही अगर आप यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ में सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। बीजेपी मात्र 1 विधानसभा सीट फूलपुर पवई जीत पाई थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने निरहुआ पर दाव लगाया था। निरहुआ ने वोट पाया था लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा था अखिलेश यादव से जो उनकी हार हुई थी। और बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि आजमगढ़ के आसपास, क्योंकि आजमगढ़ से सिर्फ एक जिले का सियासी समीकरण नहीं फिट बैठता है बल्कि यहां से मऊ, गाजीपुर, बलिया और जौनपुर और अंबेडकर नगर, ये जो आसपास के जिले हैं, आजमगढ़ से उन जिलों में भी सियासी संदेश जाता है। क्योंकि अगर बीजेपी की रणनीति देखें तो इस वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश पर उनका फोकस इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि पूर्वांचल में ही ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन हुआ है, जो कि गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ जैसे जिलों में राजभर मतदाता अच्छी खासी संख्या में है।
और अगर बीजेपी के आप गठबंधन की बात करेंगे, जातीय समीकरण इतना ज्यादा हावी है कि निषाद पार्टी और अपना दल, इन दोनों का भी बीजेपी के साथ गठबंधन है। ये भी निषाद और कुर्मी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। तो दोनों ही पार्टियां जो मुख्य तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी है, वो छोटे दलों को साथ लेकर पूर्वांचल के जातीय समीकरण के सहारे एक दूसरे के गढ़ को जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन अभी चुनाव में वक्त है, इस तरह की रैलियां और ज्यादा दिखेंगी और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। आप नजर बना रखें। विशाल, आपके पास अपडेट्स के लिए हम आएंगे। तो कुछ देर बाद गृहमंत्री अमित शाह कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे भी और शुभारंभ करेंगे। राजभाषा विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृहमंत्री अमित शाह। तो पूर्वांचल का दौरा गृहमंत्री अमित शाह का, और ये पूर्वांचल का दौरा न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत अहम हो गया है। ये क्यों, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल पूर्वांचल में 26 जिले आते हैं और पूर्वांचल में विधानसभा की 156 सीटें, पूर्वांचल 26 जिलों में 156 सीटें, और 2017 के चुनावों में बीजेपी गठबंधन को यहां से 118 सीटें मिली थी, यानी कि 156 में से 118 सीधे सीधे बीजेपी और सहयोगियों के पास थी, जिसमें अपना दल एस, उस वक्त उनके साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी थी। लेकिन अब थोड़े से समीकरण जरूर बदले। समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल से सिर्फ 18 सीटें मिली थी। (2022) की लड़ाई पूर्वांचल में अंगड़ाई। पूर्वांचल में 2022 की चाबी, काशी में शाह का विजय मंत्र। पूर्वांचल से विजय पथ। उत्तर प्रदेश का सियासी रण अब गरमाने लगा है। बीजेपी पूर्वांचल से विजय पथ बनाने में जुटी है। पूर्वांचल बीजेपी के लिए कितना अहम है, वो आप इस बात से समझिए कि अब अमित शाह भी पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं। अमित शाह 2 दिन के यूपी दौरे पर हैं और पहले दिन वो वाराणसी पहुंचे। वाराणसी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र नहीं, काशी पूर्वांचल का दिल है। कहते हैं काशी की धड़कन पूरे पूर्वांचल की सियासी नब्ज बताती है, और इसीलिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया था। 2014 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी महामना का माल्यार्पण किया, और अब 2021 में अमित शाह ने भी उसी अंदाज में मानो शंखनाद कर दिया है। 2022 में 2017 फिर दोहराएंगे। सपा बसपा का जो भी कूड़ा कचरा कुछ बचा हुआ है उसको भी ठीक से साफ करेंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत और स्वच्छ उत्तर प्रदेश चाहिए। राजनीति में भी स्वच्छता चाहिए। ये राजनीति की जो गंदगी है समाप्त होनी चाहिए। 13 नवंबर को वो पूर्वांचल के आजमगढ़ जाएंगे, और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। अमित शाह आजमगढ़ में जनसभा करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव गाजीपुर से अपनी विजय यात्रा का 4था चरण शुरू करेंगे। शाह आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और फिर बस्ती का दौरा करेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव 16 नवंबर को गाजीपुर से आजमगढ़ तक रथ चलाएंगे। कहने की जरूरत नहीं कि अगर अमित शाह अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ में हुंकार भरेंगे तो अखिलेश भी पीछे नहीं रहने वाले। भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च संगठनकर्ता और रणनीतिकार के रूप में माननीय अमित शाह जी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है, और उनके द्वारा दिया गया जो मार्गदर्शन है वो कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरता है। आज काशी क्षेत्र के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, कह सकते हैं निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं की जो बैठक है, और उसमें क्या करना है चुनावों में, उसकी रणनीति का निर्धारण होगा, मार्गदर्शन होगा। अमित शाह और अखिलेश यादव के ये दौरे आम चुनावी दौरे नहीं हैं। उसकी अहमियत इस बात से समझिए कि पूर्वांचल सियासी गणित सुलझाने के लिए बीजेपी ने निषाद पार्टी से गठबंधन किया है। यूपी में 5% निषाद वोट बैंक है, और गोरखपुर, संत कबीर नगर, भदोही, जौनपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और बस्ती में इस वोट बैंक की काफी अहमियत है। अपना दल भी बीजेपी की सहयोगी है और करीब 5% कुर्मी वोट बैंक पर दावा करती है।
मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, अंबेडकर नगर समेत 10 जिलों में अपना दल एस का प्रभाव माना जाता है। पूर्वांचल में बीजेपी की किलेबंदी कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया है। पिछले चुनाव के समय राजभर बीजेपी के सहयोगी थे, लेकिन इस समय 2% राजभर मतदाताओं पर दावेदारी करने वाले ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ हैं और माना जाता है कि गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और देवरिया समेत 8 सीटों पर अपना असर रखते हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से जाता है और इसीलिए इस बार पूर्वांचल में जोर आजमाइश कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह, नाम के साथ साथ काम दिखाकर 22 चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल में सेंधमारी की पूरी कोशिश कर रही है। इस चुनाव में अखिलेश यादव पूर्वांचल में सबसे ज्यादा ताकत लगा रहे हैं। इससे पहले 2018 में गोरखपुर उपचुनाव में निषाद पार्टी के साथ मिलकर गोरखपुर में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को हरा दिया था। अब पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन कर पूर्वांचल फतेह की तैयारी अखिलेश कर रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल यूं ही किसी को सत्ता नहीं सौंप देता है, यानी लड़ाई अभी बाकी है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो जिला है एक आजमगढ़, इसमें लोकसभा की सीटें आती हैं 2, विधानसभा की सीटें हैं 10। तो एक जिले में इतना कुछ है और इन समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए ये दौर है बहुत महत्वपूर्ण। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए दिल्ली में जीना मुहाल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.